हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री हे आपलं आवडतं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करून घेण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 35 में हमने देखा और वो पानी के भाप के आकाश में बादल निर्माण करते हैं। साथ ही अलग अलग शक्ति देवते, सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु है। वो अलग शक्ति देवते ये पृथ्वी पर जो वनस्पति, पेड़, फूल के पेड़ है, उन फूलों के पेड़ों को कलियां उगती है, वो कलियां ये उगाते हैं। और उन पेड़ों को जो कलियां उगती है, उनसे वो अलग शक्ति देवते, सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु, ये उन कलियों के फूल निर्माण करते हैं। अब भाग 36। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री उपप्रमुख पहला पंचमहाभूत सोना ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको कोई शस्त्र नहीं दिए हैं। उसके बाद उनके दाएं हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने शातिर कौवा इस पंछी का रूप धारण किया। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोने इनको शातिर कौवा पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री उपप्रमुख पहला पंचमहाभूत सोना इन्होंने दिए का रूप धारण किया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुक गई। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप वातावरण में रुके हुए थे। तब उनके दाएं आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योत ने श्री उपप्रमुख दूसरा पंचमहाभूत चट्टान इस नाम से रूप धारण किया। श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान इनका संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है। उनका चेहरा गोल है, उनको अपने जैसे दो आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच माथे पर तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों पर पलके और भौवें हैं। उनको अपने जैसा नाक, ओठ, दांत और जुबान है। उनको अपने जैसे दो कान है। उनका माथा ऊंचा और बड़ा है। उनका सर गंजा है। उनको बाल नहीं है। उनके माथे पर बैल के सिंह की तरह दो खड़े बड़े सिंह है। श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान इनके कंधों पर अपने जैसी गर्दन है। उनके सीने पर स्त्री के दो बाहु है और दोनों बाहु के बीच पुरुष का एक बाहु है। उनको एक नाभि है। उनको अपने जैसे दो हाथ है और दोनों हाथों के हथेलियों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां हैं। दोनों हाथों के उंगलियों के नाखून तलवार जैसे बड़े हैं। उनको अपने जैसे दो पैर है। दोनों पैरों को सिर्फ तलवे हैं। उनके पैरों के तलवों को उंगलियां नहीं है। उनके पीठ पर बांझ पंछी की तरह दो बड़े पर है। उनको पूंछ नहीं है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और बाएं हाथ में गदा यह शस्त्र है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान यह रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने अपने सभी कार्य समझा के बताए। ब्रह्मांड में जो 15 सूर्य है, वह 15 सूर्य ये श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान यह सूर्य बनकर सूर्य के चट्टान मतलब सूर्य के चट्टान के आग के गोले बनकर है। थोड़ा इसमें यानी श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान यह सूरज के अग्नि का विस्फोट करते रहते हैं। उस विस्फोट से
सूर्य के चट्टान के टुकड़े उड़कर वातावरण में बाजू में गिरते रहते हैं। सूर्य के पत्थर की टूट और नुकसान होता रहता है। तब श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत पत्थर यह सूर्य के चट्टान के जलते टुकड़ों की क्षति नुकसान भर के निकालते हैं। सूर्य के चट्टान के उड़े हुए टुकड़े फिर से निर्माण करके सूर्य से वापस पूर्ववत करते हैं। वैसे ही काम अखंड चालू रखते हुए यानी सूर्य के पत्थर की हुई टूट और नुकसान भरकर निकालते हैं और उस चट्टान की हमेशा अग्नि आग का गोला करते हैं। और सूरज पर जो आग शुरू रहती है उस अग्नि चट्टान की ज्वाला का गोला यानी चट्टान की ज्वाला तैयार करते हैं। और श्री उपप्रमुख दूसरा पंचमहाभूत पत्थर सूरज के पेट में ऊर्जा गैस निर्माण करते रहते हैं। इसलिए सूर्य पर भारी मात्रा में एक सरीके विस्फोट होते रहते हैं और सूर्य को खुद अपने बाजू प्रचंड गति से गोल घुमाते रहते हैं। सूर्य की जो किरणें होती है वो सूर्य की प्रखर प्रकाश किरणें श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान निर्माण करते हैं और वह सूरज की प्रखर प्रकाश किरणें वातावरण में साथ ही नीचे पृथ्वी पर सर्वत्र फैलाते हैं। श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान यह सूर्य पर जब विस्फोट ज्वालामुखी होते रहते हैं उस वक्त ज्वालामुखी से निर्माण होने वाला रस लावा रस ये ठंड शांत करते हैं और वह लावा रस ठंड होने के बाद उस लावा रस की चट्टान का निर्माण करते हैं और उस पत्थर की आग यानी आग का गोला करते हैं। ब्रह्मांड के जो 34 पृथ्वी है उन पृथ्वी की चट्टान यानी वो पृथ्वी श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान ये बनकर है। ब्रह्मांड में पृथ्वी यह गेंद के आकार की गोल रहती है और नारियल की तरह अंदर खाली होती है। यानी पृथ्वी के पेट में खाली जगह है। नारियल जैसे अंदर खाली रहता है उसी तरह पृथ्वी आकार से गेंद के जैसी गोल और अंदर से खाली है। उस खाली जगह का कवच चट्टान बनकर है। हम जब नारियल फोड़ते हैं तब नारियल के अंदर नारियल की मोटी परत कवच होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर खाली जगह के ऊपर मोटी परत कवच है और उस चट्टान का कवच यानी वो चट्टान यानी श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान बनकर है। और श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान ये पृथ्वी के चट्टान की मोटी परत यानी चट्टान में सभी प्रकार के हीरे निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड में कुल 34 पृथ्वी है और हर एक पृथ्वी पर जब पृथ्वी के ऊपर बड़े पैमाने पर भूकंप धरनीकंप होते हैं तब पृथ्वी का कवच यानी पृथ्वी की चट्टान फटती है और पृथ्वी पर संपूर्ण जीव सृष्टि वनस्पति पशु पंछी जानवर आदमी और बाड़े बस्तियां गांव शहर वगैरह पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के खाली जगह में पेट में पृथ्वी यानी श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान ये लेते हैं और पृथ्वी पर यह सारी जीव सृष्टि पृथ्वी के पेट के अंदर जाने के बाद फिर से पृथ्वी की चट्टान की परत वापस पहले जैसा अखंड हो जाती है। ब्रह्मांड में हर एक पृथ्वी के अंदर पेट में खाली वातावरण में आग हमेशा सुलगी रहती है। उसी प्रकार सोना चांदी सीसा लोहा पीतल तांबा आदि पंचमहाभूत धातु बनकर होते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी के पेट में पानी ये पंचमहाभूत भी है। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी होता है तब हर एक पृथ्वी के पेट से पृथ्वी के पेट में ज्वालामुखी द्वारा अवांछित पदार्थ अतिरिक्त पदार्थ जलाए और नष्ट किए जाते हैं और वो ज्वालामुखी पृथ्वी की परत यानी पृथ्वी की चट्टान पत्थर फोड़कर पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी यानी लावारस आता है। वह लावारस पृथ्वी के ऊपर
जमीन पर नदी की तरह बहता है और वह लावा रस श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान को शांत और ठंडा करता है। वह लावा रस ठंडा होने के बाद उस लावा रस की चट्टान निर्माण करते हैं। वह लावा रस का पत्थर चट्टान अर्थात सोना, चांदी, सीसा, लोहा, तांबा, पीतल वगैरह धातुओं का रस होता है। अर्थात इन सभी के रस से पत्थर और चट्टानें बनती है और पृथ्वी की सतह पर जहां लावा का प्रवाह बड़ी मात्रा में रुकता है तभी लावा का रस ठंडा हो जाता है। इसके पर्वत बड़े पहाड़ यानी पहाड़ की चट्टान पत्थर बन जाते हैं। जिस जगह समतल जमीन पर लावा रस फैलता है उस जगह समतल पत्थर तैयार होता है। साथ ही पृथ्वी की चट्टानों के भीतर जल यह पंचमहाभूत संचार करता है। जिस तरह आपके शरीर में रक्तवाहिकाएं होती है और उसमें आपके शरीर में खून बह रहा है और खेल रहा है, उसी तरह पृथ्वी की चट्टान के अंदर पानी का पृथ्वी का खून बह रहा है, खेल रहा है। पृथ्वी की चट्टानों में जल पृथ्वी का रक्त है, वे पृथ्वी के खून है। पृथ्वी का जल चट्टान के अंदर बहता और खेलता है। पृथ्वी पर किसी भी मानव शरीर में से खून निकाला जाता है तब वह इंसान कमजोर बेचैन होता है। उसी तरह जब पृथ्वी के पेट में से जल यानी पृथ्वी का खून खींचकर निकाल लिया जाता है पृथ्वी की चट्टान में का जल, तब पृथ्वी भी बहुत कमजोर, बेचैन, उदास हो जाती है। किसी भी इंसान के शरीर में से खून या पृथ्वी की चट्टानों में से खून को खींचने का, निकालने का, पृथ्वी को दुखी करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है और मूल शक्ति के दृष्टि से वो बड़ा अपराध, गलत, बुरा कर्म होता है। ब्रह्मांड में 15 चंद्रमा है। वो हर चंद्र की चट्टान यानी ब्रह्मांड में 15 चंद्रमा ये श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान बन के है और श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान इनका पृथ्वी के मामले में जो कोई भी कार्य है वही कार्य ब्रह्मांड में जो 15 चंद्र है उन हर एक चंद्र के बारे में भी यही कार्य है। चंद्र की चट्टान के अंदर पानी का भी पंचमहाभूत चंद्रमा की चट्टानों का खून बनकर संचार कर रहे हैं। उसी तरह चांद की चट्टान के अंदर पेट में चट्टान में पानी यह पंचमहाभूत चंद्र की चट्टानों में बर्फ बनकर है। वैसे ही चट्टान के पत्थर पर यानी चांद पर भी पानी यह पंचमहाभूत बर्फ बनकर मौजूद है। उसकी वजह से ब्रह्मांड पर चंद्रमा ठंडा है, शांत और शीतल है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 37 में हम देखेंगे श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके सामने श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान खड़े थे। तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाहिने हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और ज्योति से तीर कमान, भाला, छड़, सुदर्शन चक्र, नाग इन शस्त्रों का निर्माण हुआ। यह हथियार श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान इनको दिए। तभी उनके बाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत निकली। उस ज्योत ने बांस पंछी का रूप धारण कर लिया। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान इनको बांस पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत चट्टान ने ज्योति का रूप धारण किया और वह ज्योति श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुकी।